हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करते हैं प्राइमरी यूनिट रेवेन्यू के बारे में। एक पहले भी वीडियो मैंने बनाया है जिसमें प्राइमरी यूनिट 1 to 20 का डिस्कशन किया है और बताया कि प्राइमरी यूनिट क्या होता है। तो चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ कि प्राइमरी यूनिट क्या होता है। तो प्राइमरी यूनिट एक खर्चे को बताता है, खर्चे का उद्देश्य क्या है उसको बताता है। ये 8 डिजिट के एलोकेशन में लास्ट 2 डिजिट जो अंतिम के 2 अंक होते हैं उसको हम लोग प्राइमरी यूनिट बताया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम 21 से शुरुआत करेंगे। तो 21 पीयू में जो हमारा है वो क्या, 21 पीयू में एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस मतलब प्रचार प्रसार एडवर्टाइजमेंट के जो खर्चे होते हैं उसको पीयू 21 से किया जाता है। और 22 यूटिलिटी इंक्लूड वाटर बिल्स, जो भी यूटिलिटी उपयोग में आने वाले चीज़ों के खर्च जैसे कि वाटर बिल्स हो गया, पानी का खर्चा हो गया। इलेक्ट्रिसिटी भी पहले करते थे इसी में 2015 से पहले, लेकिन 2015 में इलेक्ट्रिसिटी को एक्सक्लूड किया, इससे बाहर कर दिया गया। तो सिर्फ पानी का बिल और यूटिलिटीज़ जो यूज में आता है ऑफिस में उसके खर्च के लिए हम लोग 22 का यूज करते हैं। 23 में रेंटल फॉर ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट के लिए जो भी सामान अगर रेंट पे ले रहे हैं अदर दैन डाटा प्रोसेसिंग को छोड़ करके, तो उसको हम लोग क्या किस में खर्च करेंगे, 23 पीयू में करेंगे। 24 पीयू है प्रिंटिंग प्रेस स्टेशनरी इंक्लूडिंग पब्लिकेशन, मतलब प्रिंटिंग से संबंधित जो भी खर्च होगा या स्टेशनरी का सामान जैसे जीरोक्स कॉपी हो गया उसका जो भी खर्च होगा वो 24 पीयू में करेंगे। 25 पीयू इम्पॉर्टेंट है, पूछता है बार बार ये एग्ज़ाम में। CEA चिल्ड्रेन एजुकेशन अलावेंस, जो हम अपने बच्चे का जो ट्यूशन फीस है उसका खर्चा वो पीयू 25 से जाता है। जैसे अभी नर्सरी से लेकर 12 क्लास तक पीयू मतलब कि एक चिल्ड्रेन एजुकेशन आप ले सकते हैं। प्रीवियस नेम इज RTF रिम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस, मतलब CEA का पहले का जो नाम था वो RTF था, रिम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस बोलते थे। अभी इसका नाम बदलकर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कर दिया गया। नेक्स्ट 26 रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, मतलब मेडिकल एक्सपेंसेस का जो भी खर्च होगा अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इमरजेंसी में भर्ती कर देते हैं, नियरेस्ट रेलवे हॉस्पिटल नहीं है आपके बगल में जहाँ आप रहते हैं, तो उस केसेस में रेलवे क्या देती है कि आप जो भी बिल है अगर इमरजेंसी में आपको मेडिकल सेट वहाँ से मतलब कि सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और उसको जो है ना प्रोसेस करके आप मेडिकल रिम्बर्समेंट जितना खर्च हुआ उसको CGHS रेट के अनुसार से आपको सरकार आपको पैसा वापस दे देगी, तो उसको बोलते हैं रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। 27 कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक, कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक, स्टॉक से जो मटेरियल खरीदते हैं उसको हम लोग जो खर्चा है वो 28 में भी है कॉस्ट ऑफ मटेरियल डायरेक्ट परचेज। नेक्स्ट रेमुनरेशन टू री इंगेज स्टाफ ऑफिसर्स एंड कंसल्टेंट, तो इसका बात आ जाता है 29 में, मतलब रेमुनरेशन टू री इंगेज मतलब जो भी इसका वैतनिक हो गया, मतलब अगर हम जो रिटायर स्टाफ हो गया या ऑफिसर्स स्टाफ हो गया, कोई भी कंसल्टेशन है जो स्टाफ हो चुका रिटायर हो चुका, अगर उसको फिर से हम लोग सेवा में लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो उसका जो खर्च होगा उसका जो वेतन का जो खर्च दिया जाएगा वो 29 पीयू से दिया जाएगा। 30 पीयू कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोड्यूस इन 2015, मतलब 2015 में कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आया। जैसे पहले 22 में था, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 2022 पीयू 22 में था, 2015 में वहाँ से हटा दिया गया और कहाँ लाया गया, तो लाया गया 30 में ला दिया गया कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 2015 में।
31 में बुकिंग ऑफ डायरेक्ट परचेज ऑफ फ्यूल, डायरेक्ट परचेज ऑफ फ्यूल की बात आएगी तो 31 PU में बुक करेंगे, उसका खर्चा जाएगा। एज वेल एज इशू ऑफ फ्यूल फ्रॉम अ स्टॉक फॉर अदर दैन ट्रैक्शन परचेज लाइक फॉर एक्टिविटीज आउट पुट ट्रैक मशीन जनरेटर सेट और फॉर रोड व्हीकल, ये सब के लिए जो भी खर्चा तेल का खर्च होगा, फ्यूल का जो खर्च होगा खरीदने का, वो हम लोग डायरेक्ट बुक करेंगे। 31 PU से उसका खर्चा जाएगा। 32 कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट, कॉन्ट्रैक्टर का जो पेमेंट होता है वो हम लोग 32 PU में करते हैं। 33 PU में क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ डेबिट और क्रेडिट फ्रॉम अदर यूनिट, दूसरे यूनिट में अगर खर्च होता है तो उसका ट्रांसफ़र और डेबिट क्रेडिट जो मामला है वो 33 PU में करते हैं। 34 PU बहुत इंपॉर्टेंट PU है। 34 PU एक ऐसा है जो POH के लिए यूज होता है, जिसमें हम लोग मजदूरों को, लेबर का वेजेस की बात करते हैं। इंट्रा रेलवे, अगर हमारा एक डिवीज़न का गाड़ी दूसरे डिवीज़न में जा कर के वहाँ वर्कशॉप में POH होता है, उसका पीरियोडिकल ओवरहॉल एंड रिपेयर्स ऑफ होम रेलवे फ्रॉम WMS अकाउंट टू रेवेन्यू हेड से उसका खर्चा जाता है, तो कौन सा प्राइमरी यूनिट यूज होता है, 34 यूज होता है। 35 भी सेम चीज़ है, बस इस पर मटेरियल का कॉस्ट के खर्चा POH मटेरियल ऑन POH मटेरियल के कॉस्ट के खर्चा जाता है। 34 में वेजेस जाता है लेबर का, और 35 में मटेरियल का वेज मतलब पैसा जाता है। अब 36 एक्साइज ड्यूटी पेड पेएबल फॉर परचेज ऑफ मटेरियल, एक्साइज ड्यूटी होता है उसको हम लोग 36 PU से जाते हैं। सेल्स टैक्स की बात करते हैं तो 38 में होता है, सेम ही है। 39 में एयर ट्रैवल डोमेस्टिक, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उसका खर्च के लिए 39 PU यूज होता है एयर ट्रैवल। अगर फॉरेन जाते हैं तो 40 PU यूज होता है। 41 PU वैल्यू एडेड टैक्स के लिए यूज होता है। सो टुडे मतलब आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। फिर एक पार्ट 3 लेके आएंगे, अगले वीडियो में हम लोग पूरा PU को कवर कर लेंगे। तो तब के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड आप सबसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर हमारा वीडियो अगर पसंद आता है, अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय दोस्तों।